evening, all of you. I am going to teach arithmetic progression, समांतर श्रेणी। आप जो है क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 पढ़ रहे हैं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। क्वेश्चन है, if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms। यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर हो तो p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा। लेट फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस BD ऑफ AP, यानी एक आपका AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के P पदों का योगफल तो सम ऑफ P टर्म इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म, तो P बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू, इसमें लिखा हुआ है कि p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, तो q बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1d, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, p मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2AP प्लस p माइनस 1d, q को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2QA प्लस q माइनस 1d, 2QA इस साइड कर दीजिए तो यह 2AP माइनस 2QA, इसको उस साइड कर दीजिए। यहाँ पर आपको हो जाएगा q स्क्वायर माइनस q d माइनस p स्क्वायर माइनस p d। यह देखिए q मल्टीप्लाई करें q स्क्वायर माइनस q, इसका मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस p को मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर माइनस p, ये उस साइड चला जाएगा इसलिए आपका माइनस हो गया। अब उसके बाद 2AP माइनस 2AQ इक्वल टू q स्क्वायर d माइनस QD माइनस p स्क्वायर d प्लस PD। नेक्स्ट इसमें से आपका 2a कॉमन हो जाएगा, 2a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ p माइनस q इक्वल टू p स्क्वायर d और q स्क्वायर d एक साथ रखिए और QD और PD एक साथ रखिए, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, यह हो जाएगा p स्क्वायर d माइनस q स्क्वायर d। अब इन दोनों में से d कॉमन हो जाएगा तो यह हो जाएगा p माइनस q। नेक्स्ट स्टेप 2AP माइनस q, अब यहाँ d कॉमन निकाल लेंगे तो d जब बाहर निकालेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होगा तो एक 1p माइनस q और नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा p प्लस q। जैसे ही आप इसमें से d कॉमन निकालेंगे ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा, तो इसको p माइनस q और p प्लस q लिख सकते हैं, प्लस d p माइनस q, p माइनस q, p माइनस q, p माइनस q, ये आपका तीनों में से कैंसिल हो जाएगा। तो सो 2a इक्वल टू यहाँ माइनस d p प्लस q प्लस d बाहर निकाल लेंगे यानी 2a इक्वल टू d, यह आपका हो जाएगा माइनस p माइनस q प्लस 1, माइनस से बाहर निकालेंगे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा माइनस
P प्लस Q माइनस 1D, यह आपका 2A हो गया। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ ए पी। तो लिखा है क्वेश्चन में सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म। तो p बाई टू 2a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू q बाई टू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। 2 कैंसिल होगा, p को मल्टीप्लाई करेंगे 2pa प्लस p माइनस 1d 2qa प्लस q माइनस 1d 2ap या 2q इस साइड करेंगे माइनस हो जाएगा, उसका से मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी, इसको उस साइड किए हैं मल्टीप्लाई करते हुए तो पी स्क्वायर माइनस पी डी। नेक्स्ट स्टेप 2ap माइनस 2aq, अब क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी माइनस पी स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस पी डी, और पी स्क्वायर डी जो माइनस पी स्क्वायर डी है क्यू स्क्वायर डी, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और माइनस क्यू डी और प्लस पी डी को एक साथ रखेंगे। इन दोनों में आपको डी कॉमन हो जाएगा तो पी माइनस क्यू, इन दोनों में क्यू स्क्वायर डी माइनस पी स्क्वायर डी में माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस हो प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर डी, ये आपका माइनस हो गया माइनस क्यू स्क्वायर डी। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से डी बाहर निकालेंगे, ये माइनस आपको ऑलरेडी लगा हुआ है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, जो कि एक ब्रैकेट पी माइनस क्यू एक ब्रैकेट में पी प्लस क्यू प्लस डी पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू तीनों में है इसलिए कैंसिल होगा। नेक्स्ट हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस डी पी प्लस क्यू प्लस डी, डी कॉमन निकालेंगे, जैसे डी कॉमन निकालेंगे माइनस पी माइनस क्यू प्लस माइनस डी माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट पी प्लस क्यू माइनस 1d। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म, तो p प्लस क्यू बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, तो p प्लस क्यू बाई टू एक वैल्यू आपकी क्या है, एक वैल्यू आपके पास क्या है 2a टोटल वैल्यू 2a की वैल्यू है माइनस p प्लस क्यू माइनस 1d, तो ये आपका 2a का वैल्यू है आपका है माइनस p प्लस क्यू माइनस 1d, यहाँ पर आपका है प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d। अब यही टर्म देखिए p प्लस क्यू माइनस 1d, ये माइनस में है, p प्लस क्यू माइनस 1d प्लस में है, तो यह टोटल आपको इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस क्यू बाई टू इंटू जीरो, इसलिए आपका सम ऑफ फर्स्ट p क्यू टर्म सी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, sum of the first p q and r terms of an AP or ABC respectively prove that a by p ब्रैकेट में q माइनस r, b by q ब्रैकेट में r माइनस p प्लस c by r ब्रैकेट में p माइनस q इक्वल टू 0। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल क्रमशः a b c हो तो सिद्ध कीजिए कि a by p ब्रैकेट में q माइनस r प्लस b by q ब्रैकेट में r माइनस p प्लस c बाई आर ब्रैकेट में p माइनस क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए कैपिटल ए मान लीजिए एंड कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी ऑफ ए पी, एक आपका ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी आपने माना है, इसमें लिखा हुआ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज ए है, तो पी टर्म का जो सम है यस पी इक्वल टू पी बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1d, यह यस पी की वैल्यू आपका a दिया हुआ है तो a इक्वल टू p बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1d, कॉमन डिफरेंस आप कैपिटल d माने हैं या कैपिटल d, 2 को स्टार्ट करिए p को इधर करेंगे अपान हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a बाई p इक्वल टू 2a प्लस p माइनस 1d, ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट आपको कर रहा है सम ऑफ क्यू टर्म, सम ऑफ क्यू टर्म क्या है b है, तो यस q इक्वल टू q बाई टू 2a प्लस q माइनस 1d, यस क्यू सम ऑफ क्यू टर्म आपको क्या दिया वो b, तो यह हो गया b इक्वल टू क्यू बाई टू 2a प्लस क्यू माइनस 1d, 2 को इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो हो जाएगा 2b, q को सेट करेंगे अपान हो जाएगा, यानी 2b बाई q इक्वल टू 2a प्लस q माइनस 1d। नेक्स्ट कर रहा है सम ऑफ r टर्म इक्वल टू c दिया हुआ है, सो यस r इक्वल टू r बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस r माइनस 1d। 2 को सेट करिए, यस r की वैल्यू आपके पास क्या है, c है, तो ये c हो गया इक्वल टू r बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस r माइनस 1d। 2 को सेट करें, r को सेट करें तो अपान हो जाएगा 2c बाई r, यह हो जाएगा 2c बाई r इक्वल टू 2a प्लस r माइनस 1d। 2c बाई r इक्वल टू 2c बाई r इक्वल टू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। यह आपका इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया और यह आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब आपका क्वेश्चन जो करा उस तरह से आप देखिए, क्वेश्चन देखिए आगे क्या करा है, प्रूव दैट a बाई पी क्यू माइनस आर। जो आपका पहला है इसमें क्यू माइनस आर का इंटू है, दूसरे में r माइनस पी का इंटू है, तीसरे में p माइनस क्यू का इंटू है। तो मल्टीप्लाइंग बाई क्यू माइनस आर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड r माइनस पी इन इक्वेशन सेकेंड एंड p माइनस क्यू इन इक्वेशन थर्ड, p माइनस क्यू इन इक्वेशन थर्ड। मतलब मल्टीप्लाइंग q माइनस r इन इक्वेशन फर्स्ट, r माइनस p इन इक्वेशन टू एंड p माइनस q इन इक्वेशन थर्ड एंड एडिंग। मतलब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में q माइनस r का इंटू, समीकरण नंबर 2 में r माइनस p का इंटू, समीकरण नंबर 3 में p माइनस q का इंटू करने के बाद सबको आप ऐड कर देंगे, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में आपको क्या इंटू करना है, r माइनस, समीकरण नंबर 1 किसका इंटू करना है, q माइनस r का, यह होगा 2a बाई p, इसमें इंटू किया q माइनस r प्लस दूसरा आपका है 2b बाई q, 2b बाई q में किसका इंटू किया है, 2b बाई q में आपको इंटू किया गया है 2b बाई क्यू में आपको मल्टीप्लाई करना है r माइनस पी का, इसमें आप r माइनस पी का इंटू करेंगे प्लस थर्ड इक्वेशन आपका 2c बाई r, 2c बाई r में इंटू करना है p माइनस q, 2a बाई p q माइनस r। पहले इक्वेशन में आपका q माइनस r इंटू करना है, दूसरे में r माइनस p इंटू करना है, तीसरे में p माइनस क्यू इंटू करना है। अब ये इक्वल टू देखिए, अब सम करना है तो 2 सम में आपको देखिए पहले इक्वेशन में 2a है, दूसरे में भी 2a है, तीसरे में भी 2a है, तो 2a सब में से 2a कॉमन निकालेंगे तो आपको बचेगा क्या, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। मतलब जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में q माइनस r का, दूसरे में r माइनस पी का, तीसरे में p माइनस क्यू का इंटू करके जब आप ऐड करेंगे तो सब में से आपको 2a कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2a देखिए पहले इक्वेशन में 2a, दूसरे में 2a, तीसरे में 2a, तो इसमें जब इंटू करेंगे तीनों में तो 2a बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में बचा q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, फिर प्लस अब देखिए पहले वाले इक्वेशन में किसका इंटू किया है, q माइनस r का, तो q माइनस r p माइनस 1d प्लस दूसरे क्वेश्चन में किसका इंटू किया है, दूसरे में आपका r माइनस पी का इंटू है, तो r माइनस पी ब्रैकेट में q माइनस 1d, q माइनस 1
डी प्लस तीसरे में किसका इंटू किया गया है P माइनस क्यू का, तो यह P माइनस क्यू ब्रैकेट में R माइनस 1 डी। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, ये आपका वही है, सेम है, उसके बाद वाला प्रूव करना है। ये हो जाएगा 2a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस 2b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस 2c बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 2a। अब यहाँ देखिए, q से ये q गया, r से r गया, p से p गया, तो ये आपको होगा 2a इंटू 0 प्लस इन सब में से d कॉमन होगा, d कॉमन निकाल लीजिए। d कॉमन निकालने के बाद सबका मल्टीप्लाई करेंगे, q का p में करेंगे, ये हो गया आपका पी क्यू, q का माइनस में करेंगे 1, तो यह होगा माइनस q, फिर r इंटू करेंगे तो यह होगा आपका माइनस आर पी, फिर ये माइनस माइनस करेंगे, ये माइनस आर है, फिर माइनस 1 है, तो यह हो जाएगा प्लस आर, फिर r के q में करेंगे, प्लस हो गया आपका आर क्यू, फिर r को माइनस में करें तो यह हो गया माइनस आर, फिर माइनस पी क्यू, फिर होगा प्लस p। अब इसमें आइए, p का r में करेंगे तो यह होगा प्लस पी आर माइनस p माइनस क्यू आर, फिर प्लस q। देखिए क्या किया गया है, यह जो पहला है, यह आपको दूसरा है, यह तीसरा है, तीनों में से d आपको कॉमन निकाल लेंगे तो d आपको बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू पी हो जाएगा, फिर माइनस क्यू हो गया, फिर माइनस आर पी हो गया, फिर प्लस आर हो गया, लिखे हुए हैं। फिर आर इंटू करेंगे तो आर क्यू, फिर माइनस आर, फिर माइनस पी क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस पी। नेक्स्ट आपका पी आर हो गया, फिर माइनस पी, फिर माइनस क्यू आर, ये माइनस माइनस प्लस क्यू। अब देखिए इसमें क्या कैंसिल होगा, यह प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कैंसिल, यह माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, यह माइनस आर पी से प्लस आर पी कैंसिल, उसके बाद आर क्यू से यह आपका आर क्यू कैंसिल, यह आपका इससे कैंसिल होगा, उसके बाद प्लस आर से माइनस आर कैंसिल, प्लस पी से माइनस पी कैंसिल, उसके बाद आपको क्या बचा, यहाँ 2a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस 2b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस 2c बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू, यह देखिए 2a मल्टीप्लाई 0 हो गया तो यह आपको 0 हो गया, प्लस d में सब कैंसिल होगा, d बाहर है, ब्रैकेट में सब कैंसिल हो गया, यानी d इंटू 0 करेंगे उधर 0 होगा। उसके बाद इस राइट हैंड साइड 0 है तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 उस साइड चला जाएगा, तो यह हो जाएगा a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। देखिए, let the first term be a and common difference d of ap, so sum of p term sp equal to p by 2 2a plus p minus 1 into d, sum of p term स्मॉल a दिया हुआ a equal to p by 2 2a plus p minus 1 into d, 2 को इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2a, p को इससे लेंगे 2a by p equal to 2a plus p minus 1 into d, यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट सम ऑफ q टर्म s q इक्वल टू q by 2 ब्रैकेट में 2a plus q minus 1 into d, s q सम ऑफ q टर्म वैल्यू b दिया हुआ है तो b इक्वल टू q by 2 2a plus q minus 1 into d, 2 को इस साइड करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2b by q इक्वल टू 2a plus q minus 1 into d, तो यार पदों का योगफल s r इक्वल टू r by 2 2a plus r minus 1 into d, तो s r r पदों का योगफल सम ऑफ r टर्म दिया हुआ c, तो c इक्वल टू r by 2 2a plus r minus 1 into d, 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2c, r इस साइड आएगा तो 2c अपॉन r इक्वल टू 2a plus r minus 1 into d। यह आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यह आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, यह आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। तो मल्टीप्लाइंग by QR in equation first
and r minus p in equation second and p minus q in equation third and adding मतलब समीकरण 1 में q माइनस r का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में r माइनस p का गुणा करेंगे, समीकरण 3 में p माइनस q का गुणा करेंगे, उसके बाद सबको जोड़ देंगे। यह आपका 2a बाई पी है, 2a बाई पी q माइनस r प्लस 2b बाई क्यू r माइनस p प्लस 2c बाई r p माइनस q। पहले में q माइनस r, दूसरे में r माइनस p, तीसरे में p माइनस q इंटू करके सबको आपको जोड़ देना है। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड लिखे उसी तरह से राइट हैंड साइड में पहले में q माइनस r, दूसरे में r माइनस p, तीसरे में p माइनस q गुणा करके आपको जोड़ना है। तो आप देखिए 2a 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 तीनों में से बाहर निकालते हुए पहले में मल्टीप्लाई करें आपका q माइनस r, फिर दूसरे में r माइनस p, तीसरे में p माइनस q, सबको ऐड करना है। 2a बाहर निकालेंगे तो q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, q से q कटेगा, r से r कटेगा, p से p कटेगा क्योंकि ये प्लस है माइनस है। फिर प्लस पहले q माइनस r इंटू किए हैं, इसमें q माइनस r इंटू p माइनस 1d, फिर दूसरे में r माइनस p इसका इंटू किए हैं तो r माइनस p q माइनस 1 इंटू d, तीसरे में p माइनस q इंटू करेंगे तो p माइनस q r माइनस 1 इंटू d। ये आपका 2a q माइनस r 2b r माइनस p 2c बाई r p माइनस q इक्वल टू, यह ब्रैकेट में सब जीरो हो गया तो 2a इंटू जीरो, इनसे इन तीनों में प्लस d है तो d आप कॉमन निकाल लीजिए। इसके बाद सबका मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर माइनस आर पी प्लस आर, ये आपका लाइन से इंटू किया गया है। फिर आर इंटू करेंगे आर क्यू, ये आर क्यू हो गया, फिर माइनस आर माइनस पी क्यू, यह माइनस प्लस पी हो गया। फिर इसमें देखिए पी आर हो गया, फिर माइनस पी हो गया, फिर आपका माइनस क्यू आर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस क्यू हो गया, सब एक दूसरे से कैंसिल हो गया। यानी राइट हैंड साइड सब जीरो आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका यहाँ सब में 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 से साइड कर देंगे अपॉन 2, 0 अपॉन 2 मतलब 0 हो जाएगा। इसलिए p बाई a बाई p, इसलिए आपको हो जाएगा a बाई p ब्रैकेट में q माइनस r प्लस b बाई q ब्रैकेट में r माइनस p प्लस c बाई r ब्रैकेट में p माइनस q इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना है। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।